दोस्तों आज बात करेंगे कि जुलाई महीने की कौन सी वो राशियां हैं जो बहुत भाग्यशाली रहेंगी, ज़बरदस्त गेन प्राप्त करेंगी और उनके जीवन में शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको नई उपलब्धियों की ओर लेकर के जाएंगे, जो चुनौतियों से पार आपको एक नई सफलता प्रदान करेंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे। अगर आईटी की फील्ड से हैं, कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, आप लेखन संपादन अभिनय का काम करते हैं, आपका काउंसलिंग का काम है, आप कंसल्टेंट हो, आप ब्रोकरेज का काम करते हो और वो आप किसी भी रूप में परेशान चल रहे थे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रहों की जो चाल है वो आपको किस और इशारा कर रही है। ये जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में दो प्लैनेट ऐसे हैं जो आपको बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे, पर सभी राशियों को नहीं। कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक से जुड़ें, इंस्टाग्राम से जुड़ें। और सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के अंदर दिनांक 7 तारीख को, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, 7 जुलाई को बुध ग्रह वक्र स्थिति में 3 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये जो डिस्प्ले की कुंडली लगी हुई है इसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध आ जाएगा। एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। इसके अलावा जस्ट इसका जो नेक्स्ट हाउस है जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में विराजमान है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के लॉर्ड हैं और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड हैं। और यानी कि जहाँ 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है वहाँ के स्वामी होकर उच्च स्थिति में कर्क राशि में 4 नंबर में जाकर के विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में ये आपके धन के लिए, आपके पारिवारिक सुख के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए और धन धान्य के लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। यानी कि बुध ग्रह और साथ में देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ही प्लैनेट मिथुन राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज देने वाले हैं। और गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर भी रहेगी। यानी कि कैरियर दृष्टिकोण से भी आपको सुकून मिलेगा। अब विषय उठता है कि इसके अलावा और कौन सी राशि रहेगी जिसको अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, या और वो कौन सी राशि हैं जिनको ये दो ग्रह मिलकर के बड़ा ज़बरदस्त गेंद देंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट नंबर पर रहेगी कन्या राशि। आपके सामने डिस्प्ले में कन्या आ चुकी है और अगर आप देखें तो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध ग्रह विराजमान है। यानी कि अपने खुद के घर में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। गुरु प्रॉफिट के घर में आया तो गुरु क्या लेकर के आया, वो आपकी 9 नंबर और 12 नंबर, इन दो राशियों का स्वामी ग्रह होकर के वो आपके प्रॉफिट के घर में 4 नंबर राशि में उच्च स्थिति में विराजमान हुए। ऐसी स्थिति में आपके सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी वाहन के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, राजनीति के लिए, जनता से स्नेह प्रेम के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ बिजनेस पार्टनर से रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, कुछ नए व्यापारिक समझौतों को साइन करने के लिए, विदेश यात्राओं के दृष्टिकोण से यह जो जुपिटर है देवगुरु बृहस्पति आपको काफ़ी सहयोग सपोर्ट प्रदान कर रहा है, क्योंकि 4 नंबर राशि में उच्च स्थिति में ये विराजमान है। इसके अलावा जहाँ लिखा है 3 नंबर वहाँ तो गुरु महाराज हैं। यानी कि ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, उन्नति का जो योग है वो यहाँ पर बुध ग्रह बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति हुई कि बुध ने कहा कि भाई मैं आपको सहयोग करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बुध ग्रह के द्वारा निर्मित हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बुध देव हैं वो इस पूरे महीने जुलाई में 7 तारीख से आपके लिए आपके कैरियर के घर में ही रहेंगे।
यानी कि आपके लिए सपोर्टिव स्थिति दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और उस राशि का जो नाम रहेगा वो है तुला। आपके सामने डिस्प्ले में एक तुला राशि आ चुकी है। अगर आप देखें तो जहां 3 नंबर लिखा है वहां पर बुध ग्रह 7 तारीख से लेके महीने के एंड तक आपको यहीं दिखाई देंगे, यानी कि वो भाग्य के घर में बैठ गए और भाग्य को ही लेकर के बैठ गए, 9th हाउस के लॉर्ड होकर के। डेस्टिनी के लिए बहुत अच्छा है, नई सफलताएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है, धार्मिक जीवन के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। और इसके अलावा जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ गुरु महाराज उच्च स्थिति में बैठ गए, यानी कि यहाँ एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। तो ये राजयोग बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा सीक्वेंस में 3 शुभ ग्रहों का गोचर आपकी 3 नंबर राशि, और जहाँ 4 लिखा है और फिर जहाँ 5 लिखा है, ये सीक्वेंस में आपके 3 ग्रह शुभ ग्रहों से प्रभावित हो गए। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आपको यहाँ पर गुरु महाराज पैसे के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं और बुध ग्रह आपको भाग्य के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आप व्यापारिक यात्राएं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली आपके लिए सहयोग करती हुई प्रतीत होती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में कि आखिर वो कौन सी राशि रहेगी जिसके लिए काफ़ी अच्छे एडवांटेज यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और ये राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, और ये राशि है मकर। डिस्प्ले में आ चुकी है। मकर राशि वालों, शत्रु पक्ष से विजय आपको प्राप्त होगी, यानी कि शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे। आपको लिटिगेशन वगैरह में सफलता मिलेगी। जुपिटर भी उच्च के हैं 7वें भाव में, तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। और इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो भी आपको आएगा अगर आप जुपिटर से रिलेटेड काम कारोबार करते हैं। आप लेखन का, अध्यापन का, पढ़ाने का, लिखाने का, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उन सभी दृष्टिकोणों से आपकी जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मीन। दोस्तों, मीन राशि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ लिखा है 3 नंबर और जहाँ लिखा है 4 नंबर, इस सीक्वेंस में 2 घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में तो खुद बुध ग्रह भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर जुपिटर उच्च गए हैं। और जुपिटर आपके कैरियर को लेकर के, आपके मान सम्मान को लेकर के उच्च स्थिति में है, और जो बुध हैं वो आपके मैरिज लाइफ को और आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद को लेके स्वेग रही हैं। तो यानी कि बहुत अच्छा योग है। अगर कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी नए कार्य की नींव रखना चाहते हैं, तो आपका जो ग्रह गोचर है वो अभी अनुकूल है। 14 जुलाई से पहले पहले आप कर सकते हैं। वैसे तो पूरा महीना है, पर किसी नए कार्य की शुरुआत 14 तारीख से पहले करना चाहिए। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो 5th हाउस में होने से अकस्मात धन लाभ के योग बनाते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की ग्रह स्थिति बनती है, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये हैं वो ओवरऑल राशियाँ जिनके विषय में मैंने भी आपसे चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे। मैं बॉम्बे आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ अगस्त में। शेड्यूल जो है आपके सामने डिस्प्ले में है, आप देख सकते हैं। अहमदाबाद वासी अहमदाबाद में मिल सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए भी बहुत खुशखबरी है कि जुलाई एंड में मैं चंडीगढ़ में रहूँगा। आपका स्वागत है। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।